हरियाणा के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों ने अपने संसदीय क्षेत्र का एक राउंड लगभग पूरा कर लिया। वो दूसरे राउंड की तैयारी में है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवारों का अब तक अता पता नहीं है। अब स्थिति यह है कि कांग्रेस उम्मीदवारों के पास सिर्फ 25 दिन या इससे भी कम बचे हैं। क्या वो इतने कम समय में वो सब कर पाएंगे जो बीजेपी कर लेगी? देखिए कांग्रेस के चुनाव में पिछड़ने की सही तस्वीर रिपोर्ट के जरिए। लड़ाई में योजना, रणनीति और मोर्चाबंदी हार जीत के सबसे बड़े हथियार होते हैं। लड़ाई सियासी हो तो इसमें वैसे भी कोई चूक बड़ा नुकसान कर सकती है। प्रदेश कांग्रेस के लिए लगता है आज यही हो रहा है। टिकट के कई दावेदार और कांग्रेस को मां मानने वाले कार्यकर्ता निराश हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान में इतनी देरी क्यों, जबकि बीजेपी के 6 उम्मीदवारों को मैदान में आए 42 दिन और बाकी 4 को मैदान में आए 31 दिन हो चुके हैं। वो अपने लोकसभा का एक राउंड पूरा भी कर चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान जल्द ही होगा, कांग्रेस नेता बस अभी तक यही दिलासा दे रहे हैं। अब हम देखो, जैसे मैं पहले जब भी बोलता था आपको कहता था कि सही समय पे हमारे उम्मीदवार आएंगे, मगर मैंने जैसे क्योंकि उस समय हमारा प्रक्रिया चल रही थी, जो फीडबैक की प्रक्रिया थी लोगों से, किन उम्मीदवारों के लोगों में नाम आ रहे हैं, जो सर्वे हुए हैं, पार्टी का अपना एक प्रक्रिया का एक जो है तरीका है। अब मैं आपको जानकारी में ला सकता हूं कि हमारा जो प्रक्रिया है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है और जल्द ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार लोगों के बीच में लाएगी। पते की बात कहें तो आज 25 अप्रैल है। प्रदेश में 25 मई को सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। अप्रैल महीने में अब बस 5 दिन ही बचे हैं। 23 मई को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, यानी कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद महज 25 दिन या इससे भी कम वक्त उनके पास रहेगा। इस अवधि में नामांकन करना, जल्द से जुलूस, रोड शो और बाहर से आने वाले बड़े नेताओं को संभालना, ऊपर से अपने संसदीय क्षेत्र की 8 या 9 विधानसभाओं में जाकर जनसंपर्क और वोट की अपील करना, क्या ये सब मैनेज हो पाएगा? ये देरी फायदे की जगह कांग्रेस को कहीं नुकसान ना कर जाए। करनाल से टिकट की लाइन में लगे एक कांग्रेस नेता का इन सवालों पर जवाब है कि चुनाव उम्मीदवार नहीं, उसकी टीम लड़ती है। सवाल आपके तो 9.5 साल में जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष भी नहीं बने हैं। जवाब मिला कि पूर्व तो है। फिर सवाल, कई तो बीजेपी में चले गए हैं। बोले उसके नीचे वाले तो हैं। वैसे आजकल वोटर्स इशू भी बना लेते हैं कि उम्मीदवार वहां तो गया, हमारे इलाके या घर दुकान पर नहीं आया। ताना मारने में देरी नहीं लगाते। ऐसे में सवाल है कि क्या 25 दिनों या इससे भी कम में कांग्रेस उम्मीदवार ये सब कर पाएंगे, जबकि बीजेपी के पास ठोस प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट और संसाधनों के साथ साथ सरकार में होने का फायदा भी है। इसलिए कांग्रेस के लिए हालात अनुकूल होने के बावजूद पार्टी कहां कितना प्रदर्शन कर पाती है, अब इस पर भी नजरें रहेंगी। चलिए इंतजार। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।